कैसे हो दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके अपने चैनल द सक्सेस मैन @ में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं ट्रिपल EM की ये क्लास है। जो मेरे चैनल पे नए विजिटर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है निम्न प्रतिरोधकता वाली तांबा मिश्र धातु, यानी कि तांबा मिश्र धातु का मतलब होता है कि जिसमें तांबा मिला हुआ हो, वो क्या होता है, ऐसी धातु है। चलिए, तो पहला क्या होता है, पीतल। पीतल, अब पीतल की बात करते हैं तो देखिए, तांबा जिंक को मिलाकर बनाई गई एक सुंदर चमकदार हल्के पीले रंग की मिश्र धातु होती है। कॉपर की अपेक्षा इसकी विद्युत चालकता कम होती है। इसको आसानी से किसी आकार में ढाला जा सकता है। यानी जो पीतल होता है, समझ रहे हैं, पीतल किससे बनता है, तांबे से और ये कॉपर से और जिंक से बनता है। इसमें कॉपर की परसेंट मात्रा कितनी होती है, 60 से 80% और जिंक की होती है 40 से 20%। ठीक है, और इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी आकार में हम ढाल सकते हैं, जैसे रॉड में, वायर में, शीट और शीट के रूप में। और पीतल कैसी धातु होती है, जंग रोधी धातु होती है। बात समझ में आ रही है। देखिए देखिए, टाइपिंग मिस्टेक आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए, ये आपका पीतल की बात हो रही है। ठीक है, तो पीतल जो होता है, पीतल क्या होता है, तांबा तथा जिंक को मिलाकर बनाई गई धातु होती है। यह क्या हो, कैसी होती है, चमकदार होती है, सुंदर होती है और हल्के पीले रंग की ठोस मिश्र धातु होती है। ठीक है, जो पीतल होती है वो कॉपर की अपेक्षा इसकी विद्युत चालकता क्या होती है, कम होती है। इसको आसानी से हम किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब देखते हैं इसका उपयोग। इसका उपयोग क्या है, लैंप होल्डर में किया जाता है इसका उपयोग, सीलिंग लॉज में किया जाता है और सर्किट ब्रेकर में किया जाता है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है कांसे की। तो कांसा क्या होता है, कांसा जो होता है वो कॉपर तथा टिन का मिश्रण होता है। समझ रहे हैं, क्या होता है, एक मिश्रण होता है। तांबा तथा टिन, समझ गए, तांबा तथा टिन को मिलाकर बनाई गई या एक क्या होती है, मिश्र धातु होती है, ना कि धातु होती है। ठीक है, यह कौन सी धातु होती है, यह आपकी मिश्र धातु होती है। आपकी कैसी मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु होती है। इसमें थोड़ी मात्रा में फास्फोरस एवं सिलिकॉन आदि को भी मिश्रित किया जाता है। यदि तांबे के साथ फास्फोरस मिलाया जाता है तो इसे कौन सा कहा जाता है, इसे फास्फर ब्रॉन्ज के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है। वो थोड़ी मात्रा में, देखिए ये नियम नहीं होगा, माफ़ी चाहता हूँ, आज कुछ ज़्यादा ही गलती नज़र आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। बनाया जाता है, देखिए इस प्रकार बनी हुई मिश्र धातु को फास्फर कांसे के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए बर्तन तथा सिक्के बनाने में, मूर्ति व खिलौने बनाने में और घंटी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, अब अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है उच्च प्रतिरोधकता वाले पदार्थों के उपयोग। पहला मैग्नीन। जो मैग्नीन होता है वो मैग्नीज व तांबे के मिश्रण से बना होता है, जिसमें तांबा का परसेंट कितना, 86%, मैग्नीज का 12% और कुछ मात्रा में निकेल होती है, यानी 2% होती है। और इस धातु को पतले तार के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। बात समझ में आ रही। जो मैग्नीन होता है वो क्या होता है, मैग्नीज तथा तांबे का मिश्रण होता है। चलिए इसका उपयोग देख लेते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स में किया जाता है, पोटेंशियल मीटर में किया जाता है और रेजिस्टेंस कॉइल में किया जाता है। ठीक है, कॉइल इसमें लिखा है, देखिए कॉइल को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, तो रेजिस्टेंस कॉइल में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कांस्टेंटन या यूरेका क्या होता है। देखिए इसमें 40% तांबा तथा 60% निकिल होती, ना कि निकिल होती है। बात समझ में आ रही है, क्या होती है, निकिल होती है। 40% आपकी क्या होती है, निकिल होती है।
इस धातु की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि यह बदलते हुए टेम्परेचर, यानी मान लीजिए कि टेम्परेचर बदल रहा है तो इसकी प्रतिरोधकता कैसी होगी, इसकी प्रतिरोधकता आपकी स्थिर बनी रहती है, इसलिए इसे कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं अब इसका उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग होता है हीटर में और फर्नेस में किया जाता है। बात समझ रहे हैं कि जो यूरेका होता है उसका उपयोग हीटर में किया जाता है और फर्नेस में किया जाता है। आइए अब बात करते हैं नाइक्रोम की। तो नाइक्रोम क्या होता है, एक निकिल क्रोमियम मिश्र धातु से बनाया जाता है। इसके कार्यकारी तापमान 1100 डिग्री सेल्सियस तथा गलनांक 1455 डिग्री सेल्सियस होता है। यह एक उच्च जंगरोधी मिश्र धातु होता है। इसे पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। देखिए नाइक्रोम क्या होता है, जो नाइक्रोम होता है ये निकिल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। बात समझ रहे हैं। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 1100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका गलनांक कितना होता है, 1455 डिग्री सेल्सियस। और यह एक जंगरोधी मिश्र धातु होती है। और हम क्या करते हैं, नाइक्रोम को पतले तार में खींच सकते हैं, पतले पतले तारों के रूप में क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। चलिए इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग हीटर में, आप जानते हैं कि हीटर में जो वायर यूज़ की जाती है, देखा है वो क्या होती है, नाइक्रोम की वायर होती है। एक होता है इलेक्ट्रिक आयरन में, इलेक्ट्रिक आयरन को जब आप खोलते हैं तो उसमें अभ्रक के किनारे किनारे क्या होती है, वो क्या होती है आपकी नाइक्रोम होती है। चलिए गीजर में भी इसका उपयोग किया जाता है और इलेक्ट्रिक ओवन में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कार्बन। कार्बन के देखिए, वैसे तो पृथ्वी में कार्बन के कई रूपों में पाया जाता है, जैसे कोयला हो गया, ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया। इसके अतिरिक्त तेल को जलाने के बाद जब उसमें जो धुआं निकलता है उसमें भी कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। और इसका गलनांक क्या होता है, 3550 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जो कार्बन होता है उसका गलनांक कितना होता है, उसका गलनांक होता है 3550 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे देखते हैं इसका उपयोग। इसका उपयोग किया जाता है विद्युत मशीनों के ब्रशों में, आर्क लैंप और इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, और विद्युत सेल में किया जाता है। देखिए जब कोई सेल होता है, जब आप अगर उसको तोड़ेंगे, जो मार्केट में सेल आते हैं घड़ी के सेल, जब आप उसको खोलते हैं तो उसमें ब्लैक ब्लैक कलर का एक प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, मटेरियल मिलता है। वो क्या होता है, वो यही होता है, कार्बन। चलिए आगे चलते हैं, टंगस्टन की बात करते हैं। टंगस्टन क्या होता है, टंगस्टन एक भूरे रंग का एक ठोस, कठोर और भारी धातु होती है। ठीक है, इसकी जो टन सम यानी स्टील स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, बहुत मजबूत होती है, उच्च होती है। और हम इसको पतले पतले तार के रूप में क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। ठीक है, इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है, इसका गलनांक होता है, इसका गलनांक होता है 3450 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है। देखिए यहाँ 50 छूट गया है, तो अब इसको ठीक कर लीजिएगा कि 3450 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 3450 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे चलते, अब देखते हैं इसका उपयोग। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, फिलामेंट लैंप में किया जाता है। इसका उपयोग फिलामेंट लैंप में अक्रिय गैसों के रूप में किया जाता है। जैसे कौन कौन सी गैस, जैसे आर्गन, नाइट्रोजन की उपस्थिति में 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसका उपयोग किया जाता है। जो आर्गन गैस होती है उसे नाइट्रोजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यूज़ कर लेते हैं। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज तक यहीं तक रखते हैं। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।